तो आज की कहानी काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग सुपर पावर से भरी होने वाली है, जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम नीथल कबीले के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपनी बीस्ट पावर से कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। लेकिन तभी सायरन कबीले के लोग उस पर हमला कर देते हैं। सायरन और नीथल की लड़ाई बहुत ही सालों से बहुत पहले से चली आ रही होती है। यह बात तब की है दोस्तों, जब एक दिन सारन के लीडर ने नीथल के लीडर से उनकी आर्मी मांगी थी और अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन नीथल ने उन्हें साफ इनकार कर दिया था। लेकिन तब भी सारन ने नीथल के लिए कुछ कपड़ों साथ में भेज दिया था। वहीं नीथल अपना फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वो लोग सायरन के कपड़े यूज कर करके मरने लग जाते हैं, क्योंकि उनमें उन्होंने एक तरीके का वायरस डालकर भेज दिया था। और उसके बाद सायरन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और आग के तीर से नीथल पर हमला कर देते हैं। वहीं असा को नीथल में एक लेटी के पास में बच्चा मिलता है और बच्चे को लेकर वहां से भागने लग जाते हैं। और वहीं नीथल के लीजर का बेटा रागर, जो कि अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, कि तभी उसे एक बच्चा मिल जाता है। रागर रास्ते में होड़ को देखता है, वो तो उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसके हाथ में बच्चा देखकर वो उसे छोड़ देता है। होड़ रागर से माफी मांगते हैं कि उसे सारन की इस चाल का बिल्कुल भी पता नहीं था, और वो दोनों बच्चों को वहां से दूर ले जाने के लिए कहते हैं। जिसके बाद दोनों बचते बचाते हुए वहां से भाग निकलते हैं। सीन शूट होता है कुछ सालों बाद दिखाया जाता है, जहां हो और रगार दो नीथल बच्चे रातिक और रानी के साथ में एक नई लाइफ शुरू कर चुके थे। रगार और होड़ के भी दो बच्चे हो गए थे, जिनमें सारन और निथल दोनों का खून होता है। और दोस्तों, ऐसे ही बच्चों को इगुटू कहा जाता है। और एक दिन होठ अपने बच्चों को लेकर सो रही होती है और उन सीएम को काफी फीवर होता है कि तभी होठ को सपने में अर्थदल के देवता कह रहे होते हैं कि यह बच्चे यजोरा कमेंट के टाइम पैदा हुए हैं, यानी कि यह शापित हैं, और यह दोनों बच्चे जहां भी जाएंगे हर जगह सिर्फ तबाही होगी। और इसलिए अर्थदल के देवता उससे उसका एक बच्चा मांगते हैं, लेकिन होड़ देने से मना कर देती है कि तभी उसकी आंख खुलती है। वह देखती है कि उसका एक बच्चा उसके पास में नहीं है। रगार अपने एक बच्चे को लेकर सियाम के लिए दवा लेने के लिए गया हुआ था और वहीं सारन के भी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। फटाफट से रगार अपने बच्चे को वहीं पर छुपाकर उनसे फाइट करने लग जाता है और वहीं मारा जाता है। सुसाइड वेल तो राप्तिक ये सब कुछ दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है और जल्दी से जाकर होठ को बता देता है। होठ जल्दी से अपने बच्चे और रगार को ढूंढने के लिए निकल जाती है और वहीं दूसरी तरफ सारन के साथ में आया टेगोन भी उस बच्चे को ढूंढ लेता है और उसे पता लग जाता है कि यह बच्चा ही बुल है। लेकिन वो यह बात किसी को भी नहीं बताता है। होड़ दूर से अपने बच्चे को टेगोन के साथ में देख लेती है। उसके बाद होड़ को रगार की डेथ पौधे एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है और इसलिए होड़ रापटिक और रानी को वहीं पर छोड़कर लार्क के लिए निकल जाती है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वेल तो लार्क जाने का रास्ता एक ब्लैक क्लिफ की गुफाओं में से था, जिसे होड़ उन सियोम को लेकर ढूंढने लग जाती है। वेल तो फिर थोड़ी देर बाद ही उनको लार्क आने का रास्ता मिल जाता है। लार्क में उन्हें वाहन ट्राइब के लोग मिलते हैं, जहां होड़ उन सीईओ को अपना लॉकेट देते हुए कहती है कि जब भी तुम्हारी बॉडी से नीथल का ब्लू स्कार खत्म हो जाए तो फिर उस टाइम पर तुम सीधा यहाँ से अर्थदल चले जाना। यह कहते ही होड़ की भी डेथ हो जाती है और यहाँ उन सीओम को वाहन ट्रैप के लोग अपने साथ में ले जाते हैं। सीन शूट होता है कुछ साल बीत जाते हैं, जहां पर सीओम अब काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था और वो हाल ही में एक ड्रीम देखकर फटाफट से उठ जाता है। यह देखकर वाहन के सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्योंकि लाड़ में वाहन ट्राइब के लीडर के अलावा कोई भी ड्रीम नहीं देख सकता था। यहाँ तक कि इनकी बेटी तान्या भी नहीं, जो कि यजोरा कमिट के टाइम पर ही पैदा हुई थी। केवल तो वाहन ट्राइब की लीडर को मदर कहते हैं और हर बार यहाँ पर एक मदर चुनी जाती थी। यह मामला वाहन की पंचायत में ही लिया जाता था, जहां पर एक आदमी सीओम पर घोड़ा छुड़ाने का इल्जाम लगाता है। जहां पर गाइस यह पता लगता है कि वाहन में बस घोड़े को मार के ही खाया जाता है, लेकिन वही सीओम तो घुड़सवारी सीखना चाहता था। जैसे ही यह बात सबको पता लगती है तो वह सब लोग उस पर हंसने लग जाते हैं कि तभी वाहन ट्राइब के लीडर सीओम को फुल मून होने तक का टाइम देते हैं कि अगर वह तब तक घुड़सवारी नहीं सीख पाया तो वो लोग उसे अपने कबीले से निकाल देंगे। वेल तो उसके बाद तान्या सीओम की घुड़सवारी सीखने में उसकी काफी ज्यादा हेल्प कर रही होती है, क्योंकि तान्या एनिमल सोल को सुन सकती थी, साथ ही उनसे बातें भी कर सकती थी। और भाई इसलिए उस घोड़े को सीओम की हेल्प करने के लिए वह बोलती है और घोड़े का नाम भी वह हेल्पर रखती है। और वहीं दूसरी तरफ टेगोन आसपास के कुछ कबीलों के लोगों को अपना गुलाम बनाकर ब्लैक लिफ्ट से लार्क जाने का रास्ता बना लेता है, जिससे कि अब लार्क जाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। वेल तो यहाँ पर वाहन ट्राइब के लोग भी फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर सभी लोग खुद को रंग कर फ्लावर्स पहनकर घूमने लग जाते हैं। और वहीं पर सल्पर के साथ में घुड़सवारी सीख रहा होता है, लेकिन यह उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। हेल्पर वहां से भाग जाता है तो सभी उसके पीछे जाता है कि तभी उसे एक आदमी जख्मी हालत में दिखता है। जैसे ही वह उसकी हेल्प करता है तो कुछ तीर आकर स्वयं पर हमला कर देते हैं। जैसे ही सन से बच रहा होता है ना, सायरन के लोग उससे लड़ने लग जाते हैं, जहां पर उन सीएम को लड़ते टाइम पर उसकी तलवार से कट लग जाता है। देखते ही देखते उसका पर्पल खून निकलने लग जाता है। लेकिन मौका पाते ही सीओम सायरन के सोल्जर को मार के वाहन कबीले में आकर सबको सायरन के बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी उसका यकीन नहीं कर रहा होता है। सीओम फिर से जंगल चला जाता है और वहीं सारेन के दूसरे सोल्जर्स जब अपने आदमी को मरा हुआ देखते हैं ना, तो वो लोग काफी शॉक हो जाते हैं।
हेल्पर भी उन सबको दूर से खड़ा होकर देख रहा होता है और इसलिए वो सीम के पीछे जाने लग जाता है और यहाँ सायरन के लोग वाहन ट्राइब पर हमला कर देते हैं और उनकी झोपड़ी में भी आग लगाकर वहाँ के लोग को बंदी बना लेते हैं। सारन वाले वाहन ड्राइव के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ में ब्लैक क्लिप लेकर जा रहे होते हैं कि तभी सल्पर के साथ में आकर उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अकेले होने के कारण उन्हें नहीं बचा पाता। जहाँ पर तभी तान्या उसे भागने को कहती है कि वो अपनी जान बचाए और फिर एक दिन वापस आकर फिर से वो सबकी हेल्प करे। हेल्पर पर सवार होकर वहाँ से भागने लग जाता है। सायरन का एक सोल्जर जिसका नाम वक है वह उसके पीछे पड़ जाता है। हेल्पर की रफ्तार देखकर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि हेल्पर हवा से भी ज्यादा तेज रफ्तार में दौड़ रहा था, जिसका मुकाबला वो लोग भी नहीं कर पा रहे थे। फिर तो उसके बाद हेल्पर अचानक से वोक की तरफ मुड़कर उसकी ओर जाने लग जाता है, जिसकी वजह से वोक का घोड़ा सोल्जर को उतारकर हेल्पर के पीछे जाने लग जाता है। यह देखकर वोक को याद आता है कि जब उसने सारेन आर्मी जॉय की थी ना, तब उसके लीडर ने उन्हें कानामुरा घोड़े के बारे में बताया था कि वो इतना ज्यादा बहादुर था कि वो जब भी दौड़ता था तब सारे के सारे दुश्मन के घोड़े भी उसे फॉलो करने लग जाते। डेविल तो हेल्पर को देखकर फिर उसे कानामुरा की याद आ जाती है और उसके बाद सियोम वहां से अपने कबीले में आ जाता है जहां पर सब लाशें ही लाशें पड़े हुए दिखेगी। तभी फिर वहां पर उसे एक बच्ची धोती दिखती है और वो धोती से कहता है कि वो वाहन ट्राइब के लोगों को जरूर बचाएगा। वहां सभी लोगों को रास्ते में ब्लैक क्लिप के ऊपर ले जाया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की आलिया को सारन की लीडर निरोहा के साथ में हम देखते हैं दोस्तों, जो कि उसे टैगोन के बारे में सब कुछ बता रही होती है। और असल में आलिया एक जासूस थी जो कि टैगोन के लीडर की न्यूज और लीडर को टैगोन की न्यूज दिया करती थी और वो ये सब कुछ अपने फादर के कहने पर करती थी। जहां पर फिर यह भी पता चलता है कि आला के फादर निहोल हाई ट्राइब के लीडर थे। निरोहा को टैगोन से काफी ज्यादा डर लगता था क्योंकि एक दिन किसी फ्यूचर देखने वाली औरत ने निरोहा को कहा था कि एक दिन टैगोर सारन कबीले का सबसे पावरफुल बंदा बनेगा और इतना ज्यादा पावरफुल कि वो तुमको भी आसानी से मार डालेगा, और इसलिए वो टैगोन को हर हाल में मारना चाहता था। वेल तो फिर निरोहा आलिया को शादी का प्रपोजल देता है, जिसे कि आलिया मेहोल को जाकर बता देती है, जिसमें मेहोल खुश होते हैं क्योंकि भाई इससे तो उनकी आर्मी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती। वहीं दूसरी तरफ वक अपने घोड़े को ढूंढता हुआ वाहन कबीले के होली वाटर के पास में पहुंच जाता है, जहां पर उसे एक पोटली में एक मोहर मिलती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। सिया यहाँ पर उस ब्लैक लिफ्ट वाले रास्ते पर पहुंच जाता है। यहाँ पर उसे ऊपर जाने के लिए एक लकड़ी का एलिवेटर दिखता है। देखते ही देखते वो वहां के गार्ड्स को भी मारने लग जाता है और उस गार्ड से अपने लोगों के बारे में पूछ रहा होता है, जिससे कि वो उसे बता देता है कि उन्हें यहाँ से ऊपर लेकर जाया गया है। वेल तो उसके बाद न्यूम धोती और हेल्पर को लेकर उस गार्ड की हेल्प से एलिवेटर के ऊपर चढ़ जाता है और मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। हेल्पर की रफ्तार की वजह से कोई भी उसे नहीं पकड़ पा रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ टैगोन भी अपनी खबरियों से आलिया और निर्वा के लिए लेटर भिजवाता है। नेक्स्ट सीन में टैगोन के खबरी नीरवा को बता रहे होते हैं कि वो लार्क तक पहुंचने में सफल हुए हैं और यह खबर सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वहीं पर आलिया को लेटर मिलता है कि टैगोन अपने सोल्जर्स के लिए ऑलिम रिचुअल करवाना चाहता है और आलिया यह बात निरुहा को जाकर बता देती है, जिसे सुनकर वो सब काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों यह रिचुअल सिर्फ असालन वाले ही कर सकते थे। यह खबर सुनकर वह भी खुश होने लग जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर यह बात असालन तक पहुंच जाए तो डैगोन और असा आपस में ही लड़ कर मर जाएंगे और उनका रास्ता तो इली साफ हो जाएगा। जिसके बाद से वो लोग यह खबर फटाफट से असाइन के लीडर यानी कि असारोन तक पहुंचा देते हैं, जिसमें उन लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो टैगोन के खिलाफ सावधानी से कदम उठाने की सोचते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वाहन ट्राइब को एक जगह रोका जाता है जहाँ सऊंग उन्हें दूर से देख रहा होता है। उसके बाद हेल्पर वहां के खेत में चढ़ने लगता है और वहीं की फसल को देखकर स्वयं काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर यह सब क्या है, क्योंकि भाई उसने ऐसी फसल तो पहली बार देखी थी। कि तभी उस खेत का मालिक आकर सा लड़ने लग जाता है कि वो उसकी फसल खराब क्यों कर रहा है। मालिक सा को देखकर समझ जाता है कि वो एक वो टू हाई है। वेल तो उसे नीथल के बारे में पूछ रहा होता है, जिसे वो बता देता है कि नीथल मास्टर होते हैं। सब कुछ सुनकर सच में पड़ जाता है कि तभी फिर वो आदमी सब पर हमला कर देता है, लेकिन फिर अपने बचाव में सियोमंगम उस मालिक को ही मार डालता है। कि तभी चाउन जो कि अर्ध दल के मार्केट में एक मर्चेंट थी, वह वहां पर फटाक से पहुंच जाती है। सियोम का पर्पल खून को देखकर वो उसे छुपने के लिए बोलती है, साथ ही उसके होठों को भी फटाक से पिंक कर देती है ताकि लोग उसे पहचान ना पाएं। साथ ही साथ उसने उस आदमी की डेड बॉडी को भी छुपा दिया होता है। सियोम को घर जाने के लिए बोलते हैं तो सियोम उसे नीतल का पता पूछता है। शाय उठिए बोलते हैं कि नीतल तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वेल तो उसके बाद सियोम अर्थदल के मार्केट में घूमने लग जाता है, जहाँ की चीजें उसे काफी ज्यादा शॉकिंग लगती क्योंकि वहाँ के लोग लार्क से बहुत ही ज्यादा आगे थे, यानी कि काफी ज्यादा डेवलप थे। और वहीं हेल्पर एक शॉप से वर्ड्स खाने लग जाता है तो शॉप का ओनर उसे मार रहा होता है। यह देखकर सकर उस शॉप ओनर को ही मारने लग जाता है कि तभी चाहकर उसे रोकती है और एक गली में लेकर जाकर उसे समझाती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कि तभी से वहां के एक शॉप में घुस जाता है। वह देखता है कि वहां पर बच्चों को स्लेव बनाकर उनसे काम करवाया जा रहा था। कि तभी वहां का ओनर आकर वहां से उसे भगा देता है, जहां पर फिर चाम सीम को बताती है कि यह सब के सब आसपास के कबीलों के बच्चे हैं जिन्हें स्लेव बनाकर काम करवाया जा रहा है। और वह सियोम को वापस लौट जाने के लिए बोलती है तो सफिर उसे बताता है कि वो सारन के लीडर से मिलना चाहता है।
चाइल्ड फिर उसे एक जगह पर लेकर जाती है जहां से वह उसे नीर का किला दिखाते हुए कह रही होती है कि वहीं पर वह रहता है जहां पर हजारों सोल्जर्स तैनात हैं और वो भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन भाई तभी सही हार मारने वाला था। और वहीं दूसरी तरफ आलिया भी वो लेटर वाली बात फिलहाल के लिए मिल को कुछ भी नहीं बताती है, जिसके चक्कर में हॉल तो काफी नाराज हो जाते हैं। सच जाने के बाद उसके बाद फिर एक जहर की बोतल रखकर वो उसे टैगोन को जाकर पिलाने के लिए बोलते हैं और वहीं दूसरी तरफ टैगोन का भाई उसे अर्थदल के हालात बताते हुए वहां से कहीं दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन टैगोन इसके लिए साफ साफ इनकार करने लग जाता है। देखते ही देखते रात हो जाती है जहां पर वाइन ट्राइब के कुछ लोग बीमार पड़ जाते हैं, तो सारंगन के लोग उन्हें मारने लगते हैं और वो यहाँ पर ऐसे ही वाहन के मुखिया को भी मारने वाले थे कि तभी तान्या अपना खून अपनी आंखों पर लगाकर सभी सारंगन सोल्जर्स को श्राप देती है कि उनके घर गिर जाएंगे, सब लोग बर्बाद हो जाएंगे और उनके बच्चों के खून पानी की तरह नदियों में बह जाएंगे। सब कुछ सुनकर सभी सारन सोल्जर्स रुक जाते हैं। वह काफी डर चुके थे कि तभी मुखिया को तान्या के पास रेड व्हाइट वुल्फ की सोल दिखती है कि तभी वहां पर टैगोन भी पहुंच जाता है और तान्या से पूछ रहा होता है कि आखिर वो करना क्या चाहती है। तो तान्या बोलती है कि हमारे मुखिया जल्दी हमें छोड़कर जाने वाली है, हम तो बस उनका अंतिम संस्कार अच्छे से करना चाहते हैं। तो फिर टैगोन उन्हें इसकी परमिशन भी दे देता है। वेल तो ये सब कुछ देखकर सभी सारन सोल्जर्स काफी हैरान हो जाते हैं। उसके बाद आलिया टैगोन से मिलने के लिए आती है और उसे वाइन में मिलाकर जहर देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे पता चल जाता है कि टैगोन उसकी जासूसी वाला बात जानता है। जिसके बाद आलिया उस पर खंजर से अटैक करती है, लेकिन टैगोन उसे रोक लेता है। वो उसे मारता तो नहीं है और यहाँ टैगोन उसे बोल रहा होता है कि वो उस पर यकीन करता है, यानी ट्रस्ट करता है, क्योंकि उसने ये बोट 2 बच्चे को अभी तक छुपा कर रखा है, किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया है और अगर वह बता देती है तो कोई भी आसानी से उसे मार देता। यहाँ पर दोस्तों उनकी बातों से पता लग जाता है कि आलिया ने आज तक उस बच्चे के बारे में किसी को भी नहीं बताया है, क्योंकि वो टैगोन को बहुत ही ज्यादा लाइक करती थी, लेकिन भाई निरोहा उससे ज्यादा पावरफुल था और इसलिए वो कभी भी उन्हें साथ नहीं रहने देंगे और यह बोलकर वहां से चली जाती है। जो भी वो करें सावधानी से करें। वेल तो फिर उसके बाद टैगोन नसारॉन से जाकर बात करता है कि उसे अपने सोल्जर की आत्मा की शांति के लिए वो वॉल्यूम रिचुअल करना ही पड़ेगा और उनसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि उसने सारन और रसान के लोगों के लिए बहुत ही सारी लड़ाइयां लड़ी हैं। साथ ही वह उन्हें दिलासा भी दिला रहा होता है कि वो सारन से उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और इस पर रसालोन के लोग भी टैगोन की साइड में हो जाते हैं। और वहीं पर तान्या मुखिया के अंतिम संस्कार में उनसे बात करती है, जहां मुखिया उसे बता रहे होते हैं कि उनकी एंसेस्टर व्हाइट ग्रेट वुल्फ अर्थदल से लार्ग गई हुई है और फिर उसे जमीन पर एक साइन बनाकर वह दिखाते हुए कहती है कि यह सिंबल एक मोहर पर बना हुआ है जिसे कि भयोलदार कहते हैं, जो कि व्हाइट ग्रेट वुल्फ का ही है और हर हालत में तुम्हें उसे ढूंढना होगा और अपने पास रखना होगा। इतना बोलते ही उनकी डेथ हो जाती है और तान्या उनका रिचुअल करके वहां से चली जाती है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे सभी बंदियों के साथ में अर्थदल पहुंचता है, जहां पर रसायन के लोग उसे ट्रायल के लिए चलने के लिए बोलते हैं। यह देखकर सभी लोग टैगोन के लिए नारेबाजी लगाने लग जाते हैं, क्योंकि टैगोन उनके लिए हीरो था और रसान के लोग उसे बंदी बनाकर लेकर जा रहे थे। उसके बाद फिर असारोन कुछ थोड़ा बहुत नाटक अटो करके टैगोन को पैसा बरी कर देता है और वो कहते हैं कि टैगोन ने वो ओलम सलीम रिचुअल सोल्जर्स की शांति के लिए ही रखा था, जिसमें कि कोई भी बुराई नहीं है। और वो सबको साथ यह भी बता रहे होते हैं कि निरोहा यानी कि टैगोन के पिता ने ही यह न्यूज फैलाई थी कि वो रिचुअल कर रहा है, क्योंकि वो टैगोन से जलते हैं। सबको सुनकर निरोहा तो असल क्लोन पर ही हमला करके वहां से भागने लगते हैं। तो टैगोन अपने सोल्जर को उनके पीछे लगा देता है, जिससे कि उनके सोल्जर्स निरुआ को घेर लेते हैं और उनके बाद सभी में लड़ाई होने लग जाती है कि सल्पर पर सवार होकर वहां पर पहुंचकर निरुआ का नाम पुकारता है जोरों से, क्योंकि उसके ऊपर काफी गुस्सा था, जहां नीरवा को लग रहा होता है कि वो उन्हें बचाने के लिए आया है और इसलिए वो खुद उसके घोड़े पर सवार होकर स्वयं के साथ में चले जाते हैं। वेल तो फिर उसके बाद जब निरुआ के लोग महल पहुंचते हैं तो वहां पर निरुआ को ना पाकर टेंशन में आने लग जाते हैं। यहाँ पर सीएम निरुआ को हॉस्टेस बनाकर मार्केट के टावर में लाकर सभी के सामने बोल रहा होता है कि वह निरुआ के बदले में वाइन ट्राइब के लोगों को छोड़ दे। टैगोन को नीरवा की होस्टेस वाली बात पता लग चुकी थी और वही नीरवा सियोम के गले में पड़े नेकलेस को देखकर समझ आता है कि यह हॉर्नर का ही लॉकेट है और वो सियोम से बोल रहा होता है कि अगर उसके बेटे टैगोन को यहाँ का पता लग गया ना तो वो मुझे भी मार देगा और वाइन ट्राइब के लोगों को तो वो वैसे भी नहीं छोड़ने वाला। और इसलिए वो उसे एक चॉइस देते हैं कि सियोम टैगोन को मारने में उसकी हेल्प करें, जिसके बदले में न्यू वाइल्ड ट्राइब को लार्क वापस जाने देंगे, यानी कि उन्हें छोड़ देंगे। तो सीएम भी फिर उनकी बात मान लेता है, उनके साथ में यह डील कर लेता है। जिसके बाद अब टैगोन वाहन के लोगों को वहां से लेकर आता है और अपने सारे हथियार वहीं पर छोड़कर टावर के अंदर निरुआ को मारने के लिए जाता है, जहां पर सियोम और टैगोन की लड़ाई जबरदस्त होने लग जाती है। तभी नीरवा वहां पर आते हैं, वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और तभी टैगोन मौका पाकर उन्हें मार देता है। और उसके बाद टैगोन सियोम को भी मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ रहा होता है ना, लेकिन तभी सियोम उससे बचकर वहां से निकल जाता है।
इसके बाद देखते ही देखते फिर टैगॉन लीडर की डेड बॉडी को नीचे सबके सामने लेकर आता है और सभी से बोल रहा होता है कि इन्हें सीओ मार के भाग गया है, और वो मर्डर का इल्जाम पूरा का पूरा सीओ पर लगा देता है। खुद नीरो के पास आकर रोने लग जाता है, यानी कि ड्रामा दिखा रहा होता है और ऐसे नाटक करता है जैसे कि वो अपने पिता से कितना ज्यादा प्यार करता था। लेकिन अर्थ दल के सारे लोग जानते थे कि शिवम वहां पर वाहन ट्राइब के लोगों को बचाने के लिए आया था, जिसकी वजह से नीरवा की डेथ हो गई है, और इसलिए वो लोग वाहन ट्राइब के लोगों को बहुत ही बुरी तरह से मार कर जख्मी कर देते हैं, जिसमें कि काफी लोगों की तो डेथ भी हो जाती है, और जो जिंदा बचते हैं ना उन्हें 2-3 दिन बाद मारने का भी ऑर्डर दे दिया जाता है। और वहीं सल्फर के साथ में जंगल में पहुंचता है, काफी ज्यादा रो रहा होता है क्योंकि वो अपने ट्राइब को नहीं बचा पाया था और वो खुद को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नजर पर्पल खून को पर पड़ती है। वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि भाई उसे तो कहीं भी चोट नहीं लगी, तो यह खून आखिर किसका था, जिससे कि उसका पूरा शक टैगॉन पर जाता है। यानी कि वह भी एक ही बूट था जिसने अपना यह राज सबसे छुपा कर रखा था। और उसके बाद टैग और निरोहा की डेड बॉडी को महल में ले जाकर रखकर एक घर में आता है, जहां पर आलिया सबसे छिप कर रह रही होती है। और क्योंकि भाई आलिया को पहले से ही पता होता है कि टैगॉन भी इबू टू हाई है, और इसलिए वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं सियोम को टैगॉन के बारे में कहीं पता ना चल गया हो। और वहीं सियोम वापस से चाउन के पास में पहुंच जाता है और उसे सब कुछ टैगॉन के बारे में बता देता है कि उसने ही निरुहा को मारा है और वह भी एक बटू हाई है। सुनकर चाहन तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, और वहीं लार्क में फंसा हुआ वक्त लार्क से ऐसा क्लन के कस्बे में पहुंच जाता है, जहां पर असा क्लन की मदद उन्हें बता रही होती है कि कल एक कॉमेट गिरा था जो यह बताता है कि किसी ने कल अपने फादर को मारा है और वो किसी ऑब्जेक्ट के पीछे पड़ा हुआ है। साथ ही वह उसे यह भी बता रहे होते हैं कि उनकी फर्स्ट मदर असाशिश असालन की मोहर लेकर लार्क गई है, और इसीलिए उनकी याद में हमने एक नई मोहर बनाई है जो कि असली नहीं है। वोक फिर बाहर आकर उस मोहर को देख रहा होता है जो कि उसे लार्क से मिली। वो समझ जाता है कि यह तो असली मोहर है। और वहीं दूसरी तरफ मेहोल निरहुआ के दूसरे बेटे यानी कि टैमुल को बता रहे होते हैं कि निरहुआ का मर्डर सियोम ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई टैगोर ने ही किया है, जिसे सुनकर टैमुल को ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है, और इसलिए वो सीन को ढूंढने के लिए कहता है ताकि वो सबके सामने सच ला सके। वेल तो फिर उसके बाद मेहोम सारोन को जाकर कह रहा होता है कि टैगॉन नर्थ दल का किंग बनना चाहता है और इसलिए आप उसको दोषी ठहराओ, जिसके बदले में मैं आपकी यूनियन लीडर बनने में हेल्प करूंगा, जिसके लिए असारोन भी मान जाता है। उसके बाद टैमुल सीधा टैगॉन के पास में जाता है, जहां टैगॉन उसे निरुआ के लिए ऑलिम रिचुअल करने के लिए कह रहा होता है, जो कि अपने सोल्जर्स के लिए उसने की थी, और इसके लिए टैमुल भी मार जाता है। और वहीं वाहन ट्राई में तान्या के फादर सभी को बता रहे होते हैं कि अगर हमें बिना लार्क रिचुअल के मार दिया गया ना, फिर तो हमारी सोल कभी भी ग्रेट व्हाइट वुल्फ तक नहीं पहुंच पाएगी और यहाँ वहाँ ही ऐसे ही भटकती रहेगी। और इसलिए अगर हम खुद ही एक दूसरे को मार देते हैं और लार्क की रिचुअल कर लेते हैं तो हमारी सोल ग्रेट व्हाइट वुल्फ तक पहुंच जाएगी। सब कुछ सुनकर सभी लोग रोने लग जाते हैं कि आखिर उन्हें एक दूसरे को मारना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ जाओ ने भी सको टैगॉन के घर का पता बता दिया होता है, और यह भी कि निरुहा का ऑलिम रिचुअल आज रात को ही होने वाला है, तो सच जल्दी से वहां जाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ असारोन को पता लग गया था कि टैगॉन निरुहा का ऑलिम सालेम रिचुअल खुद कर रहा है, और इसलिए वह उसे जाकर रोकते हैं कि तभी टैगॉन ऐसे नाटक करने लग जाता है कि जैसे कि भाई उसके अंदर अर्थटल के गॉड यानी कि हैसो की सोल आ गई हो, कि तभी वहां पर कहीं से बहुत सारे फायरफ्लाई उस पर आकर चिपक जाते हैं, जो कि दोस्तों इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अपने कपड़ों में उन सबको अट्रैक्ट करने वाला केमिकल जो लगाया हुआ था। सब कुछ देखकर लोगों को तो यही लगने लग जाता है कि डैगॉन गॉड हैसुला बन गया है, यानी कि उसके अंदर उनकी सोल आ गई है, और सभी उसके सामने अपना सर झुकाने लग जाते हैं। और फिर डैगॉन में बेहोश होकर गिरने का नाटक करता है। उसके इस नाटक पर रसारॉन को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होता है, और वहीं सियोम आलिया को पकड़ लेता है और उसे कहकर चला जाता है कि वो टैगॉन को बता दे कि सियोम ने उसे उसी टावर में मिलने के लिए बुलाया है, और साथ ही यहाँ पर उसने उसे वो कपड़ा भी दिया होता है जिस पर टैगॉन का पर्पल खून था। यह देखकर तो काफी हैरान हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ वो भी अब अर्थदल पहुंच जाता है, और टैगॉन को देखकर उसे ऐसा मदर की बात याद आने लग जाती है। वो भी समझ जाता है कि टैगॉन ने ही अपने पिता का मर्डर किया है। उसके बाद टैगॉन आलिया के पास आता है। आलिया उसे सियोम के बारे में सब कुछ बता देती है। टैगॉन तो बहुत ज्यादा शौक होकर आलिया से कह रहा होता है कि जरूर कोई ना कोई सियोम की इन सब में हेल्प कर रहा है, और वो मेरे बारे में इतना सब कुछ आखिर कैसे जान सकता है। सब कुछ सोचकर तो अब टैगॉन को काफी ज्यादा टेंशन होने लग गई थी। नेक्स्ट डे फिर टैगॉन तान्या से बात करने के लिए उसे बुलाता है और सके बारे में पूछता है, लेकिन तान्या तो उसे कुछ भी नहीं बता रही होती है कि साथ ही वो तो टैगॉन को मारने की कोशिश करती है, लेकिन टैगॉन उसे रोक लेता है और फिर छोड़ते हुए बोलता है कि फिलहाल तो वो अभी भी उनमें से किसी को भी नहीं मार सकता। वेल तो उसके बाद वो तान्या को वापस से जेल में भिजवा देता है, जहां पर तान्या सबको बता रही होती है कि टैगॉन अभी भी किसी को नहीं मारने वाला। सबको सुनकर सब थोड़ा सा रिलैक्स फील भी करते हैं, और वहीं पर आलिया भी अपनी चाल से अपनी दासी यानी कि टूक को डेमोल के सोल्जर से पकड़वा देती है, जिससे कि टेमो को उसके पास एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि फादर यूनियन लीडर बनने के बारे में जो भी न्यूज हो मुझे बता देना। और यहाँ जैसे कि टैमूल को तो यही लग रहा होता है कि आलिया के मेहोल असारोन को ही यूनियन लीडर बनाना चाहते हैं। उसके बाद मेहोल टैमोल को जाकर टैगॉन को अरेस्ट करने के लिए बोलते हैं, लेकिन टैमोल उन्हें उसके खिलाफ सबूत लाने के लिए बोलता है, जिसका मेहोल को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है।
और इसलिए वह अपनी दासी यानी रूमी से कहकर वाहन ट्राइब के लोगों को अपनी टेरिटरी पोर्ट्रेट ऑफ फायर में शिफ्ट करने के लिए बोलते हैं बिना किसी को पता लगे, और वहीं टैगोन सियोम से मिलने के लिए जाता है, जहां पर टैगोन सियम से बोल रहा होता है कि अगर वह उसका सच किसी को नहीं बताएगा तो वह भी उसके ट्राइब के लोगों को जिंदा रखेगा। सियोम भी उसकी बात मान लेता है, उनकी डील हो जाती है, और वहीं मेहोल वाहन के लोगों को अपने यहाँ पर शिफ्ट कर लेता है, और टैगोन को पता लग गया था कि वाहन के लोग यहाँ से गायब हो गए हैं। वेल द फिर नेक्स्ट डे हाई ट्राइब के लोग मार्केट में सभी के सामने स्वयं को ढूंढने के लिए कहते हैं कि अगर वो नहीं मिला तो वाहन के लोगों को मार दिया जाएगा। चायन भी यह सब कुछ जाकर स्वयं को बता देती है। को लग रहा होता है कि टैगोन ने अपना वादा तोड़ दिया है, और इसलिए वह भी मेहो से मिलने का फैसला करता है और चायन की हेल्प से एक लेटर उन तक पहुंचा देता है।